बड़िदम् समय सारजी ग्रंथादिराज पुण्य पाप अधिकार पर अपनी चर्चा शुरू हुई है और पुण्य पाप का स्वरूप बताते हुए अमृतचंद आचार्य भगवान ने जो कलश कहे स्टार्टिंग में, पहले ही कलश में उन्होंने ऐसा कहा कि व्यवहार दृष्टि से ये पुण्य पाप दो दिखाई देते थे। सम्यक ज्ञान ने इन्हें पहचान लिया, है ना। और सम्यक ज्ञान ने इन्हें जानकर एक रूप जान लिया और ऐसे ज्ञान की महिमा का उन्होंने काव्य कहा। और उसके बाद पुण्य पाप का और स्वरूप स्पष्ट करने के लिए शूद्रा के दो पुत्र कहकर कि वे दोनों शूद्रा ही हैं, ऐसा कहकर पुण्य पाप को एक कहने की सिद्धि की कि जो शुभ परिणाम है और अशुभ परिणाम है वे दो नहीं हैं, वास्तव में एक ही हैं, दोनों आश्रव तत्व हैं। कल बहुत विशेष बात आई थी इसमें कि एक ऐसा कहता है कि मैं ब्राह्मण हूं, तो जो ब्राह्मण की जो क्रियाएं होती हैं उससे अभिमानी हो रहा है, और एक मदिरा पान करता है और उसको ही पवित्र मानता है। ये दूसरी बात है ना, जबकि दोनों एक ही हैं, ऐसी यहां पर पूरी चर्चा आई। ठीक है, अब अपन 145 गाथा का स्वाध्याय करेंगे आज। एक बार श्लोकार्थ जो पूर्व का श्लोक है 101 श्लोक, उसका भावार्थ देख के फिर अपन नई गाथा शुरू करेंगे। पुण्य पाप दोनों विभाव परिणति से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए दोनों बंध रूप ही हैं। दोनों विभाव परिणति से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए दोनों बंध रूप ही हैं। व्यवहार दृष्टि से भ्रमवश उनकी प्रवृत्ति भिन्न भिन्न भाषित होती है। वे अच्छे और बुरे रूप से दो प्रकार दिखाई देते हैं। परमार्थ दृष्टि तो उन्हें एक रूप ही, बंध रूप ही, बुरा ही जानती है। शांतनु, आपके मोबाइल को एडजस्ट करो। इतनी बात हो गई। पुण्य पाप दोनों विभाव परिणति है। व्यवहार दृष्टि से भ्रमवश दो दिखाई देते हैं, उनकी सारी क्रियाएं भिन्न भिन्न भाषित होती हैं, परंतु वास्तव में वे दोनों एक ही हैं और बंध रूप हैं। बंध रूप है ना। इतनी बात हुई। अब देखो, अब 145 गाथा का विषय समझो। पहले विषय क्या है। 145 गाथा का विषय ऐसा है कि ये कह रहे हैं कि जो व्यवहार दृष्टि है ना, वो उस व्यवहार दृष्टि में ये चार हेतुओं से अलग अलग दिखाई देते हैं। उसके चार हेतु दिए जा रहे हैं, चार हेतुओं से अलग अलग दिख रहे हैं। और अब ये यहाँ परमार्थ दृष्टि आपको देने जा रहे हैं। अपन को भी ऐसा लग रहा है, देखना शुभ भाव तो कैसा है। दयादान व्रत भक्ति के परिणाम है। बहुत ही गजब की गाथा है ये, बहुत गजब की। सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएं। क्या कह रहे हैं, स्पष्ट तो दिखाई दे रहा है। एक तो पूजा प्रठ दया दान करता है, एक तो दया करता है, और एक एकदम क्रूर है, किसी पे दया ही नहीं करता।
बोलो, एक है झूठ बोलता है, एक सत्य बोलता है। स्पष्ट दो चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं। ऐसी बात कर रहे हैं। अब फिर से, ये पुण्य पाप अधिकार का स्वाध्याय हम क्यों कर रहे हैं? आचार्य भगवान इसका ज्ञान हमें क्यों करा रहे हैं? बोलो, पाप में आनंद मानने का भ्रम दूर हो, और पुण्य में भ्रम, जो पुण्य में धर्म मानने का भ्रम दूर हो। इसलिए ये पुण्य पाप अधिकार चल रहा है। बोलो, कौन रिपीट करेगा? पुण्य पाप अधिकार का स्वाध्याय हम क्यों कर रहे हैं? बोलो। पुण्य में धर्म मानने का भ्रम दूर हो, और पाप में आनंद मानने का। और स्पष्ट दो क्रियाएं दिखाई देंगी, स्पष्ट दो क्रियाएं। बोलो, एक तो किसी को एकदम चांटा मारते दिखे, और एक एकदम किसी को प्रेम करते हुए दिखाई दे। बताओ कैसा लगेगा? देखो कितना क्रूर है, जरा सी बात पे थप्पड़ मार दिया। देखो इनको कितनी दया है। स्पष्ट दिख रहा है ना? और एक से तो पुण्य बंद हो रहा है, और एक से तो पाप बंद हो रहा है। अपन कहते हैं रोज ऐसा ही, भैया पाप बंधेगा, नरक जाओगे। देखो कितना अच्छा मंद कसाई जीव है। आप तो निश्चित स्वर्ग जाने वाले हो। समझ में आ रही है बात? स्पष्ट ही भेद दिखाई दे रहा है। तो कह रहे हैं ये तुम्हारी व्यवहार दृष्टि है, ये आपकी व्यवहार दृष्टि है। अब आपको नई अलौकिक दृष्टि दिखाएंगे। इस गाथा में वेरी न्यू अलौकिक दृष्टि दिखाएंगे। यहाँ पर अलौकिक दृष्टि से देखो, चार हेतु देंगे यहाँ पर, चार हेतु है ना। देखो, कम्मम सुहम सुशीलम सुह कम्मम चा विजाड़ः सुशीलम कहतं होदि सुशीलम जम संसारम पवेसेदि। है कर्म अशुभ कुशील अरु जानो, सुशील शुभ कर्म को किस रीत होए सुशील जो संसार में दाखिल करे। बोलो, नीचे की लाइन ही कैसी है? किस रीति होए सुशील। कौन सी रीति से सुशील होएगा? जो संसार में ही दाखिल करे। तंदुल मक्ष और उस मक्ष का उदाहरण है ना, एक महामत्स्य, एक कौन है? महामत्स्य। वो महामत्स्य उसके मुंह से कितनी सारी मछलियां निकल रही हैं, मुंह खोला, आ रही जा रही, एक भी मछली नहीं खा रहा। वहीं पे एक तंदुल मक्ष बैठा है, वो विचार कर रहा है कितना पागल है, ये भी मछली नहीं खा रहा, मैं होता तो सब खा जाता। दोनों का मिले, दोनों नरक में। एक ने मछली खाई और एक ने नहीं खाई, दोनों का मिले, नरक में मिले। तो भैया तुम यहाँ पे कैसे, कि हम यहाँ पे कैसे? ऐसे यहाँ लगा लेना, दृष्टांत है, ऐसे यहाँ लगा लेना,
है ना। क्यों भैया, तुम तो बहुत पूजा पाठ दया दान करते थे। कहाँ पे मिले? संसार में। ये तो बहुत हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह करता था, ये कहाँ मिला? संसार में। शुभ भाव करने वाला मोक्ष गया ही नहीं। हरी बात समझ में? ये चर्चा चल रही है। शांतनु, आपने अपने मोबाइल को एडजस्ट नहीं करा, फेस नहीं दिख रहा बिल्कुल से, और वो दिख रही है तुम्हारी जैकेट अकेली। अपने को देखो कि कितना आ रहा है, ऊपर करो थोड़ा सा। सेंटर में ही है। ऊपर कर लो थोड़ा। देखो, अशुभ कर्म कुशील है, बुरा है। हाँ, अब आ रहा है सही से। थोड़ा और ऊपर करना है। अशुभ कर्म कुशील है, बुरा है, और शुभ कर्म सुशील है, अच्छा है, ऐसा तुम जानते हो। तुम जानते हो मतलब तुम सब लोग जिनकी पारलौकिक दृष्टि नहीं है, जिनकी अलौकिक दृष्टि नहीं है, अलौकिक दृष्टि से रहित, परमात्म दृष्टि से रहित तुम लोग ऐसा जानते हो, अशुभ कर्म कुशील है और शुभ कर्म सुशील है। वह सुशील कैसे हो सकता है जो जीव को संसार में प्रवेश कराता है? बोलो, विचार करो। भावलिंगी संत, छठवें सातवें गुण स्थान में झूलने वाले, और संजुलन कषाय मात्र शेष है, और उसमें 28 मूल गुण का पालन हो रहा है। 3 कषाय चौकड़ी का जो अभाव है वो तो मोक्ष मार्ग है, स्पष्ट मोक्ष मार्ग है। और साथ में जो शुभ परिणाम हो रहे हैं, रत्नत्रय के साथ में होने वाले भी शुभ परिणाम, वे कहाँ प्रवेश कराते हैं? पूर्ण आराधन बिना मुक्ति वधु वर्ती नहीं। रत्नत्रय, 3 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप रत्नत्रय, और साथ में इतनी मंद कषाय 28 मूल गुण। क्या कोई काट दे, जला दे, सिर पर सीढ़ी जला दे, कुछ भी कर दे, बोलो उफ नहीं हो? इतनी कषाय की मंदता। लेकिन यदि स्वभाव में ही स्थिर नहीं हुआ ज्ञान और संतुलन रह गई, है ना, और पूर्ण आराधना नहीं हुई, तो नियम से उस शुभ भाव के फल में स्वर्ग जाना पड़ेगा। नियम से उस शुभ भाव के फल में स्वर्ग जाना पड़ेगा। तो रत्नत्रय से स्वर्ग नहीं गए, उस शुभ भाव के फल में स्वर्ग गए, और उस शुभ भाव ने संसार में दाखिल किया। थोड़े से शुभ भाव, 28 मूल गुण, और 3 कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता, दोनों मिलकर मोक्ष मार्ग नहीं प्रशस्त करते। शेष संजुलन कषाय का भी जब अभाव हो तो संसार मिटेगा। अणु मात्र भी कषाय शेष है तो वो संसार में दाखिल कर देगा। आराध्य को जाने बिना आराधना होती नहीं। सात और आराध्य की पहचान 7 तत्व के बिना होती नहीं। आराध्य की पहचान 7 तत्व, 9 पदार्थ, पुण्य पाप तत्व के स्वरूप को जाने बिना होती नहीं, और पूर्ण आराधन बिना मुक्ति वधु वर्ती नहीं। अणु मात्र भी कषाय यदि साथ में है तो वो निर्वाण को प्राप्त नहीं होता। वो अणु मात्र राग भी संसार में दाखिल कर देता है। मुनिराज तो कौन है? मुनिराज महाव्रती, अहिंसा महाव्रती, हिंसा का नाम निशान नहीं।
मुनिराज को तो कोई अशुभ भाव है ही नहीं, महाव्रती हो गए, समितियों से उनका सारा व्यवहार चलता है, गुप्ती पालते हैं, पंचाचार का पालन करते हैं। बोलो, ऐसे मुनिराज को भी यदि अणु मात्र बोल रहे हैं, अणु मात्र भी यदि राग शेष रह गया तो वो संसार में दाखिल करता है। समझ में आ रही है बात? तो बोलो, ऐसे शुभ भाव सुशील कैसे हो सकता है? वो पाप परिणाम भी संसार में दाखिल करता है तो सबको ही मालूम है, लेकिन शुभ परिणाम भी संसार में दाखिल कर रहा है। हम प्रसन्न हो रहे हैं, हम तो भैया शुद्ध भोजन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, औरों को कराते हैं, बस फुल फाइनल है हमारा। तो नहीं, इनसे भिन्न मैं भगवान आत्मा हूं, ऐसा जानकर मैं पाप तो तजा है, अब पुण्य भी तजूंगा, भूतार्थ यज्ञ द्वारा मैं भी प्रभु बनूंगा। क्या बोला? मैं पाप तो तजा है, अब पुण्य भी तजूंगा, और भूतार्थ यज्ञ द्वारा, मैं भगवान आत्मा हूं, इस भूतार्थ यज्ञ द्वारा मैं भी प्रभु बनूंगा। भूतार्थ यज्ञ से कर्मों का अभाव होता है, और जब तक शुभ भाव रहता है, अणु मात्र भी शुभ भाव साथ में है, तो वो संसार में दाखिल करता है। ये दृष्टांत हो गया इस गाथा में जो बात कही गई है, और स्पष्ट अपन ने 5 पांडव के बारे में सुन रखा है। बोलो, 5 पांडवों के ऊपर उपसर्ग आया, और 3 पांडव मुनिराज ने, है ना, स्वभाव की आराधना करते हुए भूतार्थ यज्ञ के द्वारा सर्व शुभ परिणाम को होम कर दिया, और ये सिद्ध क्षेत्र में जाके विराजमान है। और 2 मुनिराज को अणु मात्र विकल्प आ गया राग, कि ये मुनिराज इतने घोर उपसर्ग को कैसे सहते होंगे। बोलो, कोई ऐसा नहीं मेरे भाई हैं, ऐसा नहीं, मुनिराज को ये उपसर्ग कैसे सहन करते होंगे, ऐसा घोर उपसर्ग है। और एक राग आ गया, प्रशस्त राग, भाइयों के प्रति संसार में दाखिल कर दिया, सर्वार्थ सिद्धि पहुंच गए। बोलो, और अब अकेली सर्वार्थ सिद्धि नहीं, सर्वार्थ सिद्धि, और अब वहां से आयु पूर्ण होगी तो फिर मनुष्य गति में आएंगे, फिर वापस 6वां 7वां गुण स्थान, 4था गुण स्थान रह गया, वापस आएंगे, फिर पूरी कहानी चलेगी, फिर माँ के पेट में उल्टे लटकेंगे, फिर जन्म होएगा, फिर वगैरह वगैरह, फिर मुनि दीक्षांगीकार करेंगे, तब आराधना पूरी करेंगे, और तब भगवान बनेंगे। बोलो, एक अणु मात्र भी राग संसार में दाखिल करता है। जब शुभ राग संसार में दाखिल करता है, अब अशुभ की कौन कहानी करे? विचार करो। इस पुण्य पाप अधिकार का स्वाध्याय हम क्यों कर रहे हैं? कि हमारे सारे भ्रम दूर हों और हम स्वभाव के सन्मुख हों, इसलिए। और अभी भी भ्रम बना रहे। पता है, ये जब से शुभ ये पुण्य पाप अधिकार शुरू हुआ, इतने विकल्प चलते हैं, इतने विकल्प, कितने एंगल से, कि अपने आप को इतना एकदम निज वज्र पौरुष से अहो तत्व निर्णय कर लिया। क्या बोला? निज वज्र पौरुष से अहो तत्व निर्णय कर लिया। अब ये तत्व निर्णय रहे अचल जिमी, क्या है शांतनु वो लाइन है, अचल हो गया ये तत्व निर्णय, अचल सुमेरु पर्वत जैसा। कितने झोंके आए हिलने, न्याय मार्ग को लेश न त्यागे रहे अचल जिमि सदा। ये न्याय मार्ग है, न्याय मार्ग को कभी न त्यागे। क्या है न्याय मार्ग?
पुण्य पाप एक हैं और मैं इनसे भिन्न भगवान आत्मा हूं। मेरे लिए उत्पन्न होता हुआ अशुभ, उत्पन्न होता हुआ शुभ, अशुभ में दीनता नहीं और शुभ में घमंड नहीं। क्या बोला? अशुभ में दीनता नहीं और शुभ में घमंड नहीं। किसके आश्रय से? ये काम किसके आश्रय से हो सकता है? भगवान आत्मा के आश्रय से हो सकता है। आपने मैं भगवान आत्मा हूं ऐसा निर्णय करेंगे तो आपको पाप भाव में दीनता नहीं होगी और शुभ भाव में घमंड नहीं होगा। नहीं तो वे अज्ञान मोह राग जो इसकी परिणति भय ही रही है। आपने 2-4 लाख का दान दे दिया और किसी ने आपको स्टेज पे बिठा दिया तो समझ लो उनने हार पहनाया और तुमने भी हार पहनी। क्या बोला? ना उनने जीत पहनाई ना तुमने जीत पहनी। ये और 5 लाख का दान देने पर भी तुम्हें किसी ने स्टेज पर नहीं बिठाया, बोलो तो क्या हुआ? अब तो हालत और खराब है। कछु नहीं, ये तो अपने अपने लोगों करते, हमने तो 5 लाख दिए थे, इनने तुम्हारा नाम ही नहीं पुकारा। बोलो अभी ये चर्चा क्यों चल रही है? आप इन परिणाम को पहचानिए, अपनी परिणति में पहचानिए और इन परिणामों की जब तत्व ज्ञान करते हैं ना तो श्रृंखला उत्पन्न तो हो रहा है लेकिन श्रृंखला आगे नहीं बढ़ रही। अरे मैं तो भगवान आत्मा हूं, मैं कहाँ दान देने वाला? मैं तो भगवान आत्मा हूं। ये शुभ परिणाम कौन सा महान तत्व है? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा महान है, शुभ परिणाम महान है जो संसार में दाखिल करेगा। बोलो कौन महान है? शुभ परिणाम महान है, मैं महान हूं। बोलो महेंद्र भैया कौन महान है? शुभ परिणाम महान है, मैं महान हूं। कोई नहीं, त्रिकाली ध्रुव आत्मा। हाँ वो मैं मतलब त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। ऐसा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा दूसरी चीज हो गई। मैं हूं, मैं महान हूं। त्रिकाली ध्रुव नहीं, वो फिर दूसरी चीज हो गई। मैं पन्ने की स्थापना की है ना त्रिकाली ध्रुव में, तो मैं महान हूं। समझ आई बात? मैं महान हूं। वे परिणाम महान नहीं है जो संसार में दाखिल करते हैं। क्लियर हो गई बात? बोलो देखो अभी अपन क्या करते हैं कि इस गाथा की टीका बाद में पढ़ेंगे, पहले भावार्थ पढ़ते हैं क्योंकि भावार्थ में थोड़ा और स्पष्ट क्लियर दिया है। तो पहले भावार्थ पढ़ेंगे बाद में टीका पढ़ेंगे, ठीक है? देखो भावार्थ बहुत ही गजब का कि ये गाथा है, बहुत गजब की। मैंने ये वाली बात क्यों कही थी कि तत्व निर्णय बहुत अचल हो कि आप साधर्मी जीवों से अन्य जीवों से अन्य क्या कहना चाहिए, हमारे हितैषी जो हैं, है ना, इन जीवों से मिलोगे ना तो इस भेद से ही चर्चा की जाएगी। देखो भैया समाज में कैसा हो रहा, मुमुक्षु हैं, ऐसा खाते, ऐसा पीते, ऐसे उड़ते। समझ में आ रही है? ऐसी आपको चर्चा मिलेगी सुनने, कैसा उठते बैठते हैं, है ना। तो ये सारी चीजों में न तो आपको क्लेश होए। हम तो क्या है कि हम कहाँ करते,
पॉइंट समझ में आ रहा है? और ना उसमें कोई दीनता की जरूरत। हाँ सही बात है, सही। मतलब स्यादवाद जो शब्द है ना, शब्द कथन, वे लिमिटेड है, इनके भाव अनलिमिटेड होते हैं। एक बात बोलो, न दीनता की जरूरत है। तो जिसको रॉन्ग मैसेज लेके जाना है तो वो जाना ही है, उसकी योग्यता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? बात ये कहना है, उनका लक्ष्य छोड़ के तुम भगवान आत्मा देखो, भगवान आत्मा का निर्णय नहीं करे। और ये वाली बात सुन के अभिप्राय खोटा होने से रॉन्ग वे में चला जाए तो फिर उसकी जिम्मेदारी है। और ऐसा स्वरूप समझ के दीन हो जाए, उसकी जिम्मेदारी है। ये तत्व निर्णय इसलिए करें, तत्व निर्णय एकदम अचल होना चाहिए। वस्तु स्वरूप का भली प्रकार से निर्णय करते चलो, कैसा अद्भुत स्वरूप है। ठीक है, देखो, कोई कर्म तो अनंत आदि के भक्ति अनुराग, जीवों के प्रति अनुकंपा के परिणाम और मंद कषाय से चित्त को उज्ज्वलता इत्यादि शुभ परिणाम के निमित्त से होते हैं। बोलो, कोई परिणाम तो ऐसे हैं, अपनी खूब चर्चा हो गई है। अनंत आदि के प्रति भक्ति अनुराग है, जीवों की दया है, जीवों के प्रति दया है, अनुकंपा का परिणाम है। मंद कषाय से जिसका चित्त एकदम उज्जवल है ना, इत्यादि शुभ परिणामों के निमित्त से होते हैं। और कोई कर्म तीव्र क्रोधादि, अशुभ लेशा, निर्दयता, विषयासक्ति और देव गुरु आदि पूज्य पुरुषों के प्रति विनय भाव से नहीं प्रवर्तना इत्यादि अशुभ परिणामों के निमित्त से होते हैं। बोलो, कोई परिणाम तो अनंत आदि में भक्ति अनुराग, जीवों के प्रति अनुकंपा, ऐसे कषाय की, मंद कषाय से चित्त की उज्ज्वलता इत्यादि शुभ परिणामों के निमित्त से होते हैं। कोई, अब यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? बंद की, है ना, हेतु दे रहे हैं, हेतु। और कोई तो निर्दयता, विषयासक्ति आदि इत्यादि ऐसे परिणाम है। अच्छा, अब किसी कर्म के उदय में क्या बोल रहे हैं? ऊपर बंद की बात हुई। कोई परिणाम तो शुभ परिणाम तो शुभ बंध के हेतु हैं, और कोई अशुभ बंध के हेतु हैं। कोई पाप बंध के हेतु हैं, कोई पुण्य बंध के हेतु हैं। तो ये अंतर नहीं लग रहा है इनमें दोनों में? एक से पाप बंधेगा, एक से पुण्य बंधेगा। दोनों से ही पाप बंद है तो हम एक ही बात जाने। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? देवशास गुरु की अनुकंपा, विनय, भक्ति, बहुमान से पुण्य बंद होता है। तो ये दूसरी चीज है ना, पुण्य। और एक परिणामों से अशुभ बंद हो रहा है, तो इनके हेतु अलग अलग हो गए। तो ये अलग अलग हैं, ये कहाँ है? ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, इनको एक मानने वाला ऐसी दलील दे रहा है। इसके पैरेलल में उधर देखें, दूसरे पैराग्राफ में अपन ऐसे ऐसे करते चल रहे हैं। अब इस भेद पक्ष का निषेध किया जाता है। जीव के शुभ और अशुभ परिणाम दोनों अज्ञानमय हैं। तुम कह रहे हो यहाँ दो तरह के परिणाम है, अलग अलग। एक शुभ परिणाम है, एक अशुभ परिणाम है। एक में ये देखा जाता है कि ये पूजा पाठ करता है, जीवों की दया पालता है। एक में देवशाह गुरु की अभिनय देखी जाती है, और कषाय बान दिखता है, तीव्र कषाई दिखता है। तो परिणाम ये दो प्रकार के दिखाई दे रहे हैं।
और इनसे होने वाला बंध भी दो प्रकार का दिखाई दे रहा है। यहां पर क्या कह रहे हैं सुनो, ये दो प्रकार के नहीं है, ये दोनों ही अज्ञान में भाव है। ये पहले अपन सिद्ध करके आगे कर्ता कर्म अधिकार में। शुभ अशुभ भाव कैसे भाव हैं? अज्ञान में भाव है। बोलो, शुभाशुभ की जड़ता तो दूर, कह रहे ना जड़ता, ये अज्ञान में भाव है शुभाशुभ भाव। तो ये एक कैसे हो सकते हैं, वो अलग अलग कैसे होते हैं, एक ही हैं। इसका निराकरण यहां पर कर रहे हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है सबको? बोलिए। है ना? आप व्यवहार दृष्टि से देखोगे तो आपको एक तो पूजा पाठ करते दिखाई देगा और एक मदिरा पीते दिखाई देगा, तो वो दो दिख रहे हैं। यहां पर कह रहे हैं कि दोनों ने तत्व ज्ञान नहीं किया, तत्व को नहीं जाना, तो ये दोनों ही परिणाम अज्ञान में है। और पहले बात बहुत चल चुकी है कि शुभ अशुभ भाव अज्ञान विधाता है इनका। शुभ अशुभ वृत्ति, एकांत दुख, दोनों दुख हैं, दोनों बुखार हैं। एक 104 डिग्री का बुखार है, एक 101 डिग्री का बुखार है, दोनों में स्वस्थता नहीं है। शुभ अशुभ वृत्ति, एकांत दुख, अत्यंत मलिन संयोगी है, अज्ञान विधाता है इनका। पूजा की लाइन से ऑथेंटिक हो गई बात। ये दो नहीं है, एक ही है, इनका अज्ञान अज्ञान में भाव है। ऐसा ज्ञान में भाव तो स्वभाव की सन्मुखता से अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हो, ये है भिन्न भाव। भी तो दोनों आश्रम हैं। ऐसा हेतु की बात की। अभी क्या कह रहे हैं? इस प्रकार हेतु भेद होने से कर्म के शुभ और अशुभ दो भेद हो जाते हैं। अब सुनना, एक से साता वेदनी बनती है, शुभ आयु बनती है, शुभ नाम बनता है, शुभ गोत्र बनता है। इन कर्मों की प्रकृतियां में भिन्न भिन्न है। इन दोनों के शुभ अशुभ भाव की से जो बंध होता है उसकी प्रकृतियां न्यारी न्यारी हैं। एक से साता बनती है, एक से असाता बनती है, तो दो प्रकार के हो गए ना। दो प्रकार के कहने वाला ये चार दलीलें दे रहा है। अपन ऐसा नहीं बोलते ये पूजा पाठ करो बहुत पाप का उदय है तुम्हारा, पूजा पाठ करो। और साता बंधी है, थोड़ी साता बंद है, थोड़ी क्या बंद है, थोड़ी साता बंद है। अरे हाँ क्या बताएं, घाटा ही घाटा हो रहा है, क्या करें, विधान करा लो, थोड़ा शांति विधान करा लो, शांति पाठ करा लो जिससे थोड़ी शांति मिले। तो एक से तो पाप प्रकृति बन रही है, एक से पुण्य प्रकृति बन रही है, ये दोनों एक का है। ये ऐसा दलील दे रहा है। दूसरी बात में उनकी प्रकृति अर्थात उनके स्वभाव न्यारे न्यारे हैं, बंद के स्वभाव न्यारे न्यारे हैं। यहां पर कह रहे हैं कि बंद के क्या स्वभाव न्यारे न्यारे हैं, दोनों ही तो पुद्गल में है जो बंद हो रहा है। शुभ बंद हो रहा है कि अशुभ बंद हो रहा है, दोनों पुद्गल का ही तो बंद हो रहा है। पॉइंट समझ में आया? कोई एक तुम्हें निर्जरा तो कर नहीं रहा। चलो एक की शुभ प्रकृति अशुभ प्रकृति आप कह रहे हो, ये लोक व्यवहार दृष्टि है। और सुनना ध्यान से, चरणान योग में ऐसा कहते हैं कि भैया बहुत असाता है तो साता बांधो, देव शाहू की के अधीन रहो, उनकी बिना बहुमान भक्ति करो। इस चरणान योग उस प्लेटफॉर्म पे पहुंचा रहा है जहां से आपको भेद ज्ञान करना है। ऐसा कदापि नहीं जानना कि चरणान योग आपको कर्तृत्व सिखा रहा है, कर्ता बुद्धि सिखा रहा है कि तुम कर सकते हो और पुण्य से तुम्हें लाभ होता है। शुभ भाव में धर्म मानना, जिनमत में मिथ्यात्व कहा। चरणान योग तुमको मिथ्यात्व नहीं करा रहा, उस प्लेटफॉर्म पे पहुंचा रहा है जहां से तुम पुण्य पाप को एक जानकर
अपने को भगवान आत्मा जान लो। उस स्थान पर पहुंचा रहा चरणान योग। अब रॉन्ग मैसेज नहीं लो चरणान योग से। और दूसरी बात, यदि कोई मिथ्या अभिप्राय वाला और ऐसा कहे तो वो दंड का पात्र है। क्या बोला? अरे भैया पुण्य बांधो पुण्य, अभी तो देखो कछु धर्म वरम है नहीं पंचम काल में। क्या करो? अभी तो भैया शुभ भाव करो, शुभ भाव करो, शुभ भाव करो। ये इसका अभिप्राय मिथ्या है और ये दंड का पात्र है। ये गुरुदेव श्री की याद आती है। कैसे? कैसी सभा हो, नई हो, पुरानी हो, अच्छी हो, बुरी हो, भगवान आत्मा से नीची कोई बात नहीं। प्रभु आज सामान्य लोग आए हैं, थोड़ा इनसे रात्रि भोजन करते हैं, इनको बोलो रात्रि भोजन नहीं करें। तो गुरुदेव श्री कहते कोई मुसलमान की सभा में बिठाया है, जैनियों की सभा में मैं रात्रि भोजन के त्याग की चर्चा करूंगा कि भगवान आत्मा की चर्चा होगी? पॉइंट समझ में आ रहा है? इतनी अद्भुत बात है। क्या बोल रहे हैं कि साहब एक से तो अशुभ कर्म बनते हैं, एक से शुभ कर्म बनते हैं, एक से साधा बनती है, एक से असाधा बनती है। सो इनकी कर्म प्रकृतियों में भेद नहीं है। तब यहां पर कह रहे हैं कि भैया भी दोनों पुद्गल ही तो हैं। काय की कर्म प्रकृति तुमको बंद हो रहा है। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात कह रहे हैं कि जब उन कर्मों का उदय आता है तो उनके अनुभव में भिन्नता है। जब वो शुभ कर्म बंधे थे, उनका जब उदय आता है तो हमें कितनी अनुकूल सामग्री प्राप्त होती है, और अशुभ कर्म का उदय आता है तो हमको कितनी प्रतिकूल सामग्री प्राप्त होती है। तो इनके अनुभवन में भिन्नता नहीं है। एक को मोटर गाड़ी बंगला मिलता है और एक को क्या बोलते हैं वो मिलता है साइकिल टूटी। क्या बोले? अरे भैया इनने तो पूर्व में कोई ऐसा पुण्य करा होगा, देखो इनके कैसे गाड़ी बंगला दुकान मकान। बोलो, इसके अनुभव में भिन्नता है। यहाँ पे अनुभव होता है बहुत गाड़ी बंगले का, एक में अनुभव होता है स्वर्ग का। एक कर्म स्वर्ग लेके जाता है, एक कर्म नरक लेके जाता है। तो अनुभव में भिन्नता नहीं है। तो वो कह रहे हैं भैया हाँ कुछ पूछना है? अजय भैया म्यूट कर लो। बोलो कुछ। क्या बोल रहे हैं? एक कर्म शुभ स्वर्ग लेके जाता है और एक कर्म नरक लेके जाता है, तो भेद नहीं है भैया। दोनों संसार में ही है, स्वर्ग और नरक दोनों संसार में ही प्रवेश कराते हैं। एक तुम्हें स्वर्ग ले जाए तह तह चै थावरतन धरे, और एक तुम्हें नरक ले जाए, सुनना ध्यान से, नरक ले जाए और तत्व ज्ञानी हो, सम्यक दृष्टि हो, अंदर सुखरस घटा घटी। बोलो, बाहर नारक कृत दुख भोगे, अंदर सुखरस घटा घटी। दोनों ने कहा प्रवेश कराया? स्वर्ग चले जाओगे और तत्व ज्ञान के अभाव में स्वर्ग से लौट के कहां पे आओगे? संसार में। स्वर्ग कहां पे? संसार में कि मोक्ष में? नहीं, हम स्वर्ग में जाएंगे ना जब, तब हम विदेह क्षेत्र जाएंगे, साक्षात सीमंदर भगवान की वाणी सुनेंगे। फर्क नहीं है। हम फिर वहां नंदीश्वर द्वीप जाएंगे, वहां 8-8 दिन हम वहीं रहेंगे, अकृत्रिम चैत्यालय की वंदना करेंगे। फर्क नहीं है? बोलो फर्क है कि नहीं?
तो कह रहे हैं कि भैया ये कुंद आचार्य देव ने सीमंदर भगवान के पास से आके, ये उन्हीं की वाणी है सीमंदर भगवान की। तो अभी सुन लो, बाद में सुनोगे तो क्या बोला? नहीं, हम बाद में स्वर्ग में जाके फिर सुनेंगे। पहली बात तो गारंटी है कि तुमको पुण्य बंध ही जाएगा और स्वर्ग चले ही जाओगे। नंबर 2, स्वर्ग में जाके जो काम करोगे सो अभी कर लो। नहीं, हम 3 दिन बाद खाना खाएंगे, फिर अच्छा खाएंगे, हमने कह दिए 3 दिन बाद लड्डू बनाएंगे हम, तभी खाएंगे। तो 3 दिन तक क्या को भूखे मर रहे? तो दाल रोटी ही खा लो। पर समझ में आ रहा है? स्वर्ग में कितनी मानसिक पीड़ा है, कल्पना नहीं हो सकती। तत्व ज्ञान के अभाव में मानसिक पीड़ा ही होती है, चाहे कहीं चले जाएं। अपन ये सेलिब्रिटी आदि के ये कुछ आते रहते हैं न्यूज में, सबके सब हैरान परेशान, डिप्रेशन में, धन का अंबार लगा है और डिप्रेशन में। देख लो एक एक जगह जाके। तो क्या कह रहे हैं कि भैया उनके अनुभव में भिन्नता नहीं है। कोई गाड़ी बंगला दुकान मकान सम्यक दर्शन करा दे तो फिर हम भिन्नता जाने, सो तो कुछ होता नहीं है। वो सुख सदा ही त्याज्य रे पश्चात जिसके दुख भरा। स्थिति कितनी खतरनाक है, इतनी खतरनाक है कि पुण्य का जो उदय आया और उसमें अनुकूल प्रसंग बन गए और अनुकूलता में तुमको बहुत लग्जरी मिल गई और उपयोग उन विषय भोगों में रमा, तो अगेन उल्टा पाप बनता है। फिर उससे विषय भोग के परिणाम से पाप बंध जाता है। समझ में आ रही है बात? ऐसी कह रहे हैं हमें भैया, हमें नहीं चाहिए ऐसी लग्जरी। हमें तो तत्व ज्ञान हो, निज भगवान आत्मा के दर्शन हो, तो हमें नरक का वासा भी मंजूर है। प्रभु तेरी चरणों की भक्ति हो और तुम्हारी चरणों की भक्ति से निज भगवान आत्मा की भक्ति हो जाए तो मुझे नरक का वास भी मंजूर है। बोलो, सीता जी को, तत्व ज्ञानी जीवों को महल भी ज्ञान का गे और जंगल भी ज्ञान का गे, क्या फर्क पड़ा? पुण्य के उदय में महल था और पाप के उदय में जंगल था। दोनों क्या था? दोनों को पुद्गल की पर्याय देखकर और निरपेक्ष ज्ञान दोनों से। वो ऐसा भिन्नता नहीं देखती कि ये महल है और ये जंगल है। आफ्टर ऑल क्या है? दोनों पुद्गल की तो पर्याय है। पुण्य पाप फल माही हरख बिल खोमत भाई, यह पुद्गल पर्याय उपज बिन से फिर थाई। बोलो, सीता जी को महल सुखकारी था और जंगल दुखकारी था? नहीं था। क्यों? दोनों को समान जानते थे। महल में भी पुद्गल का विस्तार और जंगल में भी पुद्गल का विस्तार, स्वर्ग में भी पुद्गल का ही विस्तार और नरक में भी पुद्गल का विस्तार। बोलो, ये पुद्गल मेरा करता क्या है? तो इनके अनुभवन में समानता है, क्योंकि वो पुद्गल का अनुभव है, भगवान आत्मा का नहीं। क्या बोला? अच्छी गाड़ी बंगला पुद्गल का अनुभव है, भगवान आत्मा का नहीं। टूटी साइकिल पुद्गल का अनुभव है, भगवान आत्मा का नहीं। तो उनके अनुभव में कोई भेद नहीं है। अभी क्या कह रहे हैं? आश्रय की तरफ से बात कर रहे हैं। आश्रय, इनका आश्रय। आश्रय क्या है? कि भैया कह रहे हैं कि एक में तो मोक्ष मार्ग के आश्रित है और एक बंध के आश्रित है। तो कह रहे हैं ये भी तेरी भूल है। कोई शुभ परिणाम मोक्ष मार्ग के आश्रित नहीं होता। दोनों ही अभी स्टार्टिंग में चर्चा कर दी। यदि संजुलन कषाय अणु मात्र भी राग शेष है शुभ भाव, तो बंध का ही हेतु है, वो उससे बंध होता है। शुभ परिणाम मोक्ष मार्ग के आश्रित नहीं है, शुभ परिणाम भी बंध के ही आश्रित है। ऐसे 4 हेतुओं से यहाँ पर चर्चा की गई है।
4 हेतुओं से व्यवहार दृष्टि से उनको अलग अलग कहा है और पारमार्थिक अलौकिक दृष्टि से उनको एक बताया है। ये चारों हेतु आपको लिखने हैं और भेद दृष्टि लिखनी है और अभेद दृष्टि से देखना है आपको। ठीक है, अब देखो रीडिंग करेंगे। शांतनु आप पढ़ो भावार्थ। कोई कर्म तो अनंतादि में भक्ति अनुराग, जीवों के प्रति अनुकंपा के परिणाम और मंद कषाय से चित्त की उज्ज्वलता इत्यादि शुभ परिणामों में निमित्त से होते हैं, और कोई कर्म तीव्र क्रोधाधिक, अशुभ लेशिया, निर्दयता, विषयासक्ति, देवगुरु आदि पूज्य पुरुषों के प्रति विनय भाव से नहीं प्रवर्तना इत्यादि अशुभ परिणामों के निमित्त से होते हैं। इस प्रकार हेतु भेद होने से कर्म के शुभ और अशुभ दो भेद हो जाते हैं। दाता वेदनी, शुभ आयु, शुभ नाम, शुभ गोत्र इन कर्मों के परिणामों प्रकृति इत्यादि में तथा 4 घातिया कर्म असाता वेदनी, अशुभ आयु, अशुभ नाम, अशुभ गोत्र इन कर्मों के परिणामों प्रकृति इत्यादि में भेद है। इस प्रकार स्वभाव भेद होने से कर्मों के शुभ और अशुभ दो भेद है। किसी कर्म के फल का अनुभव सुखरूप, किसी का दुख रूप है। इस प्रकार अनुभव भेद होने से कर्म शुभ और अशुभ दो भेद हैं। कोई कर्म मोक्ष मार्ग आश्रित है, कोई कर्म बंध मार्ग आश्रित है। इस प्रकार आश्रय का भेद होने से कर्म के शुभ और अशुभ दो भेद हैं। इस प्रकार स्वभाव, अनुभव, आश्रय, इस प्रकार हेतु, स्वभाव, अनुभव, आश्रय ऐसे 4 प्रकार के कर्म में भेद होने से कोई कर्म शुभ है और कोई अशुभ है, ऐसा कुछ लोगों का पक्ष है। इन 4 एंगल से ये अलग अलग दिखाई देते हैं। 4 एंगल दे दिए, हेतु, स्वभाव, अनुभव और आश्रय। 4 हेतुओं से ये भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं, ऐसा उसका पक्ष है। अब ये लौकिक दृष्टि है। अब पारलौकिक दृष्टि से देखो, पारलौकिक दृष्टि कैसी है। अब इस भेद का निषेध किया जाता है। जीव के शुभ और अशुभ परिणाम दोनों अज्ञान में हैं, दोनों अज्ञान में भाव हैं। लिख लो, ऑथेंटिक कर लो। शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख अत्यंत मलिन संयोगी है, अज्ञान विधाता है इनका, है ना। ये अज्ञान में भाव है, इसलिए इनमें भेद नहीं है कुछ भी। नंबर 1, इसलिए कर्म का हेतु एक अज्ञान ही है, अतः कर्म एक ही है, दो नहीं है। शुभ भाव उत्पन्न हो रहा अज्ञान, अशुभ उत्पन्न हो रहा अज्ञान। ये दोनों अज्ञान में भाव है, तुम इनको एक कैसे कहते हो। ज्ञान में भाव हो तो न शुभ होएगा ना अशुभ होएगा। स्वभाव की सन्मुखता हो तो न शुभ परिणाम उत्पन्न होगा ना अशुभ उत्पन्न होएगा। और जब पर सन्मुखता होती है तो शुभ अशुभ दोनों होते हैं। हरी बात समझ में। अज्ञान में भाव है, अतः कर्म एक ही है। शुभ और अशुभ पुद्गल परिणाम दोनों पुद्गल ही है, इसलिए कर्म का स्वभाव एक पुद्गल परिणाम ही है। जो कर्म बंधे बे, पुण्य कर्म बंधे कि चाहे पाप कर्म बंधे, दोनों पुद्गल में है। ऐसा तो है नहीं कि एक जीव बंध गया एक पुद्गल बंध गया। पाप से पुद्गल बनता है और पुण्य से जीव बंध जाता है। ऐसा तो है नहीं, दोनों ही पुद्गल परिणाम है जो बंध को प्राप्त होते हैं। अतः कर्म एक ही है और सुख दुख दोनों अनुभव पुद्गल में है, इसलिए कर्म का अनुभव एक पुद्गल में ही है, अतः कर्म एक ही है। अब अनुभव की तरफ से कह रहे हैं कि भैया स्वर्ग मिलेगा और नरक मिलेगा तो भी सब पुद्गल ही तो हैं। बोलो, मैना सुंदरी को श्रीपाल मिले कोड़ी और सुर सुंदरी को सब अनुकूल व्यवस्था एकदम बढ़िया, तो क्या मिला। मैना सुंदरी को क्या मिला और सुर सुंदरी को क्या मिला।
बोलो। ये सब हैं पुद्गल के खेल, इनमें नहीं हमारो मेल। सब पुद्गल के खेल हैं ये भाई साहब। और विशेष चर्चा कल करेंगे। क्या बोल रहे हैं? कर्म एक ही है। और मोक्ष मार्ग और बंध मार्ग में मोक्ष तो केवल जीव के परिणामों से होता है और बंध मार्ग केवल पुद्गल के परिणाम से होता है। इसलिए कर्म का आश्रय एक है, दो नहीं, दोनों ही बंध मार्ग हैं। शुभ भाव मोक्ष मार्ग के आश्रित नहीं है। शुभ भाव भी बंध मार्ग है, अशुभ भाव भी बंध मार्ग है ना। वो याद आता है लंदन वाले पंच कल्याणक का डायलॉग। ओहो, इस बार फिर से संजुलन को परास्त न कर सका। 16वें स्वर्ग में आके उत्पन्न हुआ। ये सब शुभोपयोग रूप भोगे गए अपराध का ही तो फल है। ये 16वें स्वर्ग में उत्पन्न होना पूर्व में 3 कषाय चौकड़ी के साथ में जो शुभ भाव चल रहे थे, उस अपराध 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 का ही तो फल है। प्रभो, मुझसे चैतन्य की विराधना क्यों हो जाती है? बार 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 हो जाती है। फिर स्वर्ग, फिर मनुष्य, फिर स्वर्ग, फिर मनुष्य, फिर स्वर्ग, फिर मनुष्य। बार बार चैतन्य की विराधना हो जाती है। उस स्वरूप में लीन नहीं रह पाता। इसलिए उन शुभ भावों का को भी परास्त नहीं कर सका और 16वें स्वर्ग में आके उत्पन्न हुआ। क्या बोल रहे हैं? कोई हर्ष नहीं है 16वें स्वर्ग का। तत्वज्ञानी को नरक और स्वर्ग का न लोभ है न भय है, कुछ नहीं है। राजा शैणिक को कहा, हे शैणिक, तुम वर्तमान में नरक जा रहे हो। तुमने देवशाह गुरु की विराधना का पाप बांधा। कोई कोई विषाद नहीं, अंदर सुखरस घटा घटी। और नरक आयु पूर्ण करके तीर्थंकर प्रकृति बांधी है। सो वो तीर्थंकर प्रकृति भी कोई हर्ष नहीं। तीर्थंकर प्रकृति में क्या होएगा? बाहर बाहर कहीं तो सारा कुछ मिलता है तीर्थंकर प्रकृति से। क्या मिलता है? तीर्थंकर प्रकृति जो कर्म है उदय में आएगा तो किसको देगा? पुद्गल को। कुछ हबक श्रेणी आरोहण तो दे नहीं देगा वो। तो नरक से भय नहीं और तीर्थंकर प्रकृति का आनंद नहीं। एकदम निर्लेप बात सुनते रहे चुपचाप शांति से। अरे, तुम्हें नरक का भय नहीं हो रहा? नरक में क्या है? छेद रब है। कोई पर पदार्थ मुझे दुखी नहीं कर सकता। स्वभाव की सन्मुखता का आनंद बहुत है। आपको खुशी नहीं हो रही? तीर्थंकर प्रकृति बांधी है। सब देवी देव देवांगना तुम्हारे कपड़े लत्ते सब वहां से आएंगे। सब तुम्हारी इतनी समर्षण लगेगा, विभूति होगी सारी की सारे, इतना गजब का कार्यक्रम। अरे, कोई परद्रव्य मुझे सुखी नहीं करेगा। समझ में आ रही है? पुण्य पाप का उदय। पाप का उदय नरक ले जा रहा, पुण्य का उदय तीर्थंकर प्रकृति दे रहा। आत्मा को नुकसान फायदा। इसलिए वो कह रहे हैं इनका अनुभव एक ही है, दोनों पुद्गल में है। नरक भी पुद्गल में और तीर्थंकर प्रकृति भी पुद्गल में। क्या बोला? सीता जी को जंगल भी पुद्गल में, महल भी पुद्गल में, नो प्रॉब्लम एट ऑल। भाव ही नहीं उत्पन्न हुआ कि अपनी बात तो कह देते। क्या बोला? सफाई मत दो, साफ रहो, पंडित साहब कहते हैं। क्या जरूरत है? हमें सफाई, अपनी सफाई तो देनी चाहिए। क्या जरूरत पड़ रही है सफाई देने की? साफ रहो। कोई तुम्हारे बारे में क्या सोचता है वो उसका मैटर है, हमारा नहीं। हम हमारे बारे में क्या सोचते हैं ये हमारा मैटर है। क्या बोला? कोई हमारे बारे में क्या सोचता है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम हमारे बारे में क्या सोचते हैं इससे फर्क ही फर्क पड़ता है।
ठीक है, क्या बोल रहे हैं? मोक्ष मार्ग और बंध मार्ग में, मोक्ष मार्ग तो केवल जीव के परिणाम में ही है और बंध मार्ग केवल पुद्गल के परिणाम में ही है। इसलिए कर्म का आश्रय मात्र बंध मार्ग ही है, अर्थात कर्म एक बंध मार्ग के आश्रय से ही होता है, मोक्ष मार्ग में नहीं होता। अतः कर्म एक ही है। इस प्रकार कर्म के शुभाशुभ भेद के पक्ष को गौड़ करके उसका निषेध किया है, क्योंकि यहाँ अभेद पक्ष प्रधान है और यदि अभेद पक्ष से देखा जाए तो दोनों कर्म एक ही हैं। शुभ अशुभ भाव एक सिद्ध हो गए। चार हेतु से वो अलग अलग बता रहा है, उन्हें चारों हेतु में को एक बता दिया। ठीक है, इस तरह से अपन ने, हाँ जी, एग्जाम्पल क्या था, तो दोनों का अनुभव पुद्गल में ही होता है। एग्जाम्पल क्या था, मैना सुंदरी और सुर सुंदरी, दो बहनें दी ना बे, सुर सुंदरी, मैना सुंदरी और सुर सुंदरी दोनों बहनें थी। इसकी और अपन डिटेल चर्चा कल करेंगे। ठीक है, जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय।